Sura mere menje paman datthana vermani sikkhapadang smadhyami buddham saranam gacchami। महाशिवरात्रि या पुराना नाम कहें तो महासील रत्ती 14वें दिन आता है 14 को हर महीने। कृष्ण पक्ष यानी कि जो कढ़े पक्ष होता है, काला पक्ष होता है, जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता है तो घटने के 14वें दिन और अगले दिन अमावस्या होती है। जो फग्गुण है, फग्गुण का मतलब होता है गूलर का जो बीज या गूलर का जो फल आता है, जिसको फली बोलते हैं, उसको बोलते हैं फग्गुन, और इसीलिए इस महीने का नाम पड़ा हुआ है फग्गुण। तो फग्गुण या फागुन जो इस महीने को बोला जाता है, उस महीने में जो 14वां दिन है उसको बोलते हैं महासील रत्ती, और अगले दिन अमावस होता है। पुराने समय में भारत के अंदर चंद्रमा की कलाओं को देखकर, चंद्रमा के घटने बढ़ने, विलुप्त होने या पूरी तरह से चंद्रमा का प्रकट होने के साथ ही महीना या पखवाड़ा, जिसको हम पखिक बोलते थे, या सप्ताह 7 दिन, इस पूरे के पूरे या माह या पूरा साल, जिसको वत्सावास बोलते थे, उसके हिसाब से कैलेंडर चलता था। ये जो फग्गुन का 14वां दिन है, इसको शिवरात्रि या महासील रत्ती बोलते हैं। शिव शय का जो शब्द है वो नया शब्द है। पाली के अंदर, पुरानी भाषा के अंदर शय का शब्द नहीं होता। सलजम वाला या विषय में जो आता है, षटकोण वाला जो शय है, वो दोनों नहीं आते। इसलिए ये शिव जो शब्द है ज़्यादा पुराना नहीं है, नया शब्द है। पर पाली के साहित्य में शिव मिलता है, संसार वाले स के साथ में शिव, और उस शिव का मतलब है कोई कल्याण का स्थान, कोई सुरक्षित स्थान, उसको शिव बोला गया है। बस शिव का इतना ही जिक्र उसके अंदर मिलता है। बाकी सील का जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। सील शब्द कब गायब हो गया और सील से शिव कैसे बन गया, सील से शिव कैसे बन गया, सील से शील कैसे बन गया, ये पाली भाषा को बदलकर स से श में लाने के बाद हुआ। पुराने साहित्य में अरहत महादेव, यानी कि जो अरहंग हो जाए, अरहत हो जाए, ऐसा महादेव, ऐसा बड़ा देने वाला कोई जिक्र नहीं मिलता बुद्ध से पहले। बुद्ध के पूरे साहित्य में और जो महासमण, समण, महावीर जैन, उनके साहित्य में ऐसा कोई जिक्र कहीं दिखाई देता नहीं। पर बुद्ध के बाद में जब बुद्ध का भिक्खु संघ 10 नियमों के घटाने के बाद 2 टुकड़ों में, 2 हिस्सों में बटा, हालांकि दोनों ही बुद्ध को मानते हैं, दोनों ही बुद्ध के सारे नियमों को जो उन्होंने भिक्खुओं के लिए और भिक्खुणियों के लिए बनाए, उन पर चलते हैं। पर 10 नियम बदल दिए गए, हटा दिए गए, क्योंकि बुद्ध ने भी उसकी अनुमति मरते समय दी, ऐसा आनंद ने बताया। 10 नियम जो नहीं मानते, वो ज़्यादा भिक्खु थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी, और पुराने साहित्य में, पुरानी भाषा में ज़्यादा को बोलते हैं महा। जैसे भारत पहले बहुत बड़ा था सम्राट अशोक के समय, इसमें भूटान, उसमें नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन का हिस्सा, ईरान का हिस्सा, श्रीलंका, ये सारा भूभाग होता था। इस सारे भूभाग की वजह से इसको बड़ा भारत बोलते थे, महाभारत। तो यहाँ ज़्यादा लोग जब इकट्ठे हुए, बुद्ध के भिक्खु, तो उन्होंने अपने आप को महायानी कहा। महायानी मतलब यान माने रास्ता और महा माने ज़्यादा लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं। और जो बचे
उन्होंने वही वास्तविक रास्ता जो बुद्ध ने टोटल बताया था उसको अपनाया, और वास्तविक को बोलते हैं पाली के अंदर ही। वो कहलाए ही यान, यानी वास्तविक मार्ग पे, पुराने मार्ग पे, ओरिजिनल मार्ग पे चलने वाले लोग। उनकी संख्या कम थी। भारत में ही यानी लोग ज़्यादा हैं। ही यानी लोग मोस्टली श्रीलंका में। भारत में जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं लोग, जो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद बुद्धिस्ट बने, वो सारे ही यानी हैं, वास्तविक वाले हैं। त्रिपुरा के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट हैं, या ईस्टर्न स्टेट में या बंगाल के अंदर, वो सारे सारे ही यानी हैं। पर पहाड़ी एरियाओं में जो भिक्खू बचे हैं वो महायानी हैं। और महायानी जो भिक्खू हैं वो गृहस्थ होते हैं, शादी भी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। वो फिर भी लामा रहते हैं, भिक्खू रहते हैं, बनते रहते हैं। उनके कई प्रकार वहाँ चलते हैं, बहुत सारी बातें वहाँ चलती हैं, बहुत सारे लोगों को मानते हैं, बहुत सारे उनके देव हैं जिनको महायानी बुद्धिस्ट लोग मानते हैं। ऐसे ही एक अरहत महादेव हुए। अरहत महादेव की जो खासियत है, क्योंकि वो बुद्ध के सब अनुयायी रहे, वो वैसे ही विपश्यना साधना करते हैं, वैसे ही खाल का चीवर पहनते हैं, वैसे ही वो 3 सूत्रों को मानते हैं जिसको त्रिशूल बोलते हैं, वैसे ही उनका प्रज्ञा का नेत्र होता है। और वो अधिकतर नागवंशी लोग रहे हैं, जिनके नाग यानी सांप सप रहते हैं आसपास में, या जो इसकी नाग और सप की पहचान के साथ में बताए जाते हैं। वो जितने भी लोग हैं उनका सबका मोह मूर्ता और राग द्वेष भंग करने का पूरा सिस्टम वही है जो बुद्ध ने बताया। वो भंग ज्ञानी हैं, अपने दुखों को भंग कर चुके हैं, इसलिए भंग उनका प्रसाद होता है। यानी कि कोई व्यक्ति उनके सानिध्य में जाता है तो अपने दुखों को भंग कर लेता है, वो प्राप्त होता है। जो विपश्यना के नियम हैं जिनको धुतांग बोलते हैं, तो धुतांग के नियम वो मानते हैं, जिसको बाद में धतूरा या धतूरे का बीज या धतूरे का पेड़ कह के प्रचारित करने की कोशिश की गई। उनके जो पुत्र होते हैं उनको भी गण से बोला जाता है, और वो भी नागवंशी होते हैं। नाग माने हाथी भी होता है। तो सारे जो नागवंशी लोग हैं, जो आज के समय सप से, सांप से, स्नेक से माने जाते हैं, वो सारे पुराने लोग मानने वाले वो अरहत महादेव को मानते हैं। देवातिदेव महादेव भी बोला जाता है। जितने भी लोग हैं वो तपस्या विपश्यना साधना में करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने आप को संखारित कर लिया, जो ही यान से महायान में संखारित हो गए, जिनका संखरण हो गया। ऐसे संखारित और ऐसे संखरित लोगों को संखर बोला जाता है। संखर, जो बाद में शंकर शब्द के नाम से, या शंकर वर्ण या संखर वर्ण या हाइब्रिड वर्ण या बदलाव या बदले हुए लोग या बदले हुए देव या देवता या बदले हुए साधु संत बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे भारत में, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और साउथ से लेकर नॉर्थ तक, जो संखरित हैं, जिन्होंने अपने आप का संखरण किया है, जिन्होंने बदलाव किया है, और जो बुद्ध के वास्तविक नियमों में संखारित करके बदलाव करके स्वयंभू हुए हैं। स्वयंभू का मतलब है अपने आप होना, अपने आप पैदा होना, अपने आप बनना, अपने नियम खुद बनाकर बनना। जितने भी आपको संखारित लोग मिलेंगे, जो संखर लोग मिलेंगे, वो सारे के सारे घुमक्कड़ होंगे, वो सारे के सारे गृहस्थ होंगे। उन सबका स्वभाव बिल्कुल राग द्वेष और मोह मूर्ता से मुक्त होगा। उनका प्रज्ञा का नेत्र पूरी तरह से खुला हुआ होता है, और सबके सब तिलिंग यानी कि जो माथे पर लगाते हैं, तिलख, 3 लक्षण माथे पर रखते हैं, जिसको पूरी तरह से 3 सूत्र में बांधा जाता है। सील समाधि प्रज्ञा, सील समाधि पैया। सील समाधि पैया के 3 सूत्रों पर वो चलने वाले लोग होते हैं। और अधिकतर को अरहत महादेव या हर हर महादेव या अरहत महादेव बोला जाता है। ये बड़े भोले भाले और सीधे साधे सारे संखारित लोग, संखर लोग होते हैं। इनके पास जो पुराने जान पहचान के उनके गुरु या उनके मानने वाले आचार्य या आचार्य लोग होते हैं, उनके थूप और स्तूप भी होते हैं, जो अधिकतर पत्थर के बने हुए होते हैं। क्योंकि पुरानी समणीय धम्म परंपरा में, बौद्ध परंपरा के अंदर जितने भी महादेव या देव या अरहत जो भी निब्बान को प्राप्त करते थे और अपना शरीर छोड़ते थे, उनकी याद में उनके थूप, उनके चैत्य, उनके स्तूप बनाए जाते हैं। और
पूरी दुनिया में बहुत सारे थूप और स्तूप हैं, जो कहीं पत्थर के हैं, जो कहीं पत्थरों से आकार दे के बनाए गए हैं। कुछ पे बुद्ध की स्टैचू भी है, मूर्ति भी है, कुछ पे तिलक भी है, 3 लक्षण भी हैं, बहुत सारे जगह जगह मिलते हैं। ये थूप की और स्तूप की जो परंपरा है, ये समनीय धर्म की परंपरा रही है। समनीय धर्म में जितने भी संत हुए हैं, उनके खेतों में, उनके घरों में, उनके जो स्थल हैं, धर्म के स्थल हैं, वहाँ पर, या उनके चैत्य हैं, जो या उनके विहार हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ईंट का, कहीं पत्थर का, पर 3 की शक्ल में मिलते हैं। या तो 3 लाइन मिलेंगी, या 3 पत्थर मिलेंगे, या 3 स्तूप मिलेंगे, या एक स्तूप पे 3 लाइनें में होंगी। इस तरह से उनका सील समाधि प्रज्ञा का स्तूप और थूप मिलता है। इन थूपों पर यादगार के रूप में लोग इनको साफ सफाई करके जल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं। जिनकी ज़्यादा श्रद्धा होती है वो दूध भी चढ़ाते हैं। पर सांप दूध नहीं पीता। जो नाग पंचमी वाला दिन होता है, उस दिन सांप दूध नहीं पीता। नाग पंचमी का मतलब है नाग लोगों का पंचशील का फेस्टिवल या त्यौहार। महाशील रत्ती में जो आकृति बनाई गई है संखर लोगों की, संखायित लोगों की, ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जगह जगह घूमते हैं, लोगों को अपने दुखों को भंजन करने का, अपने दुखों को भंग करने का, अपने राग द्वेष को भंग करने का, उनको विपश्यना साधना सिखाने का, उनको तपस्या सिखाने का होता है। फल्गुन के महीने में क्योंकि बेल पत्थर आते हैं, पुराने समय में बेल पत्थर के पेड़ बहुत होते थे और बेरियों के पेड़ बहुत होते थे, बेरों के। फागुन के महीने में ये दो फल हैं, ये नॉर्थ के अंदर बहुतायत में आते हैं। इसलिए लोग अपने सिखाने वालों को इन फलों को देते हैं, जिनको साधना करनी है, विपश्यना करनी है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो फसलों का है। भारत में अधिकतर फेस्टिवल, अधिकतर त्यौहार, तिहार का मतलब है 3 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल, तिहार मोस्टली फसलों के ऊपर पहले से रही हैं। ये भी फसलों का है, क्योंकि बेल पत्थर की फसल आ रही है, उसको देख रहे हैं। बाली कैसी है खेत के अंदर, उसको चेक कर रहे हैं कि दाना खाली तो नहीं है। बेर तोड़ने का समय आ गया है, तो बेर तोड़ के उनको दे रहे हैं, बेर खाइए। और उनको एक दीपक भी देते हैं, रात को जलाते हैं, जो प्रकाश का दीपक होता है, जो पंचशील का दीपक होता है, अत दीपो भव वाला दीपक। ये भांग जो होता है या जो धतूरा होता है, ये कोई पदार्थ आज के समय जैसा होता है, इसका कहीं कोई सेवन का जिक्र नहीं है और ना ही कोई सेवन इसको करता है। भंग या भांग जो शब्द है, वो भंग उस अवस्था को बताते हैं जब आपके राग और द्वेष भंग हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसको भंगपान बोलते हैं कि अब ये भंग अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। अगर आप पूरी रात बैठ के अपने राग और द्वेष को देखेंगे, विपश्यना साधना करेंगे, किसी अरहत महादेव, किसी संखारित व्यक्ति के साथ में बैठ के विपश्यना साधना करेंगे, उनका ध्यान लगाएंगे, मुद्रा में बैठेंगे, तो आपके राग और द्वेष लगभग सारे खत्म हो जाएंगे। आपको भंग अवस्था या भंग प्रसाद या भंग अवस्था प्राप्त होगी, जो कि बड़ी सुखदायक होती है। धुतांग के नियम होते हैं, विपश्यना साधना के नियम होते हैं, जिनको विनय के नियम बोलते हैं, वो वहाँ सिखाए जाते हैं, वो वहाँ बताए जाते हैं। ये सारी बातें अरहत महादेव की बुद्ध के बाद की हैं और बुद्ध के महायान से मिलती जुलती सारी बातें हैं। बुद्ध के महायान में सारी बातें पूरी तरह से, अच्छी तरह से बताई जाती हैं और समझाई जाती हैं। ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं जो बुद्ध के महायान में समय समय पर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जो प्रतिमाओं से, व्यक्तियों से, देवी से, देवताओं से, अरहत से मिलते जुलते होते हैं, जिनके प्रतीक होते हैं, जिनके चिन्ह होते हैं। पर किसी भी हालत में, चाहे ही यानी हो, चाहे महायानी हो, चाहे वज्रयानी हो या तंत्रयानी हो, सभी का सूत्र एक ही है, 3 रत्न या 3 लख सील समाधि प्रज्ञा। और सिर्फ उनका जो उपास्य है, यानी उनके जो गुरु हैं, वो बुद्ध ही हैं, बुद्ध के अलावा कोई और गुरु है नहीं। और जो बुद्ध के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, लगभग सब उसी मार्ग पे चलते हैं। सबने अपनी सुविधा के अनुसार, स्वयंभू के अनुसार कुछ ना कुछ फेरबदल किए हैं, पर सबका सार मुक्त होने का होता है और सब इसी के लिए काम करते हैं। महाशील जो रत्ती होती है, उस पर वाटर वर्शिपिंग होती है, पर वाटर वर्शिपिंग
वहाँ काम आती है जहाँ पे पानी की कमी हो। और पहाड़ों पे पानी की कमी होती है क्योंकि पहाड़ों पे रहने वाले लोग ऊंचाई पर रहते हैं और झरने नीचे बहते हैं, इसलिए पानी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। जो स्तूप और चैत्य होते हैं उनकी सफाई के लिए पानी का छिड़काव, क्योंकि अभिषेक का मतलब होता है पूरी तरह से छिड़काव, सेक माने छिड़काव होता है। तो जल अभिषेक का मतलब होता है पानी से, जल से, दोनों तरफ से, यानी कि हर तरफ से उसका छिड़काव करना, उसको साफ शुद्ध करना। आज रात चूंकि शिवरात्रि है, सुरक्षित स्थान है। शिव माने सुरक्षित स्थान होता है या शिव माने कल्याणकारी स्थान होता है। जिसको भी अपना कल्याण करना है वो विपස්සना में, साधना में बैठे, अपने पापों को देखे, अपने पापों को दूर करने का रास्ता सुने, राग और द्वेष को दूर करे, विपස්සना साधना सीखे, अरहत महादेव का पूरा आशीर्वाद ले और अपने जीवन में सुखमय भंग अवस्था को प्राप्त करे। बाकी ये फेस्टिवल जितना भी है ये कृषि का और फलों का फेस्टिवल है, जिसमें अरहत महादेव के संखारित जितने लोग हैं उनको ये सब दिया जाता है। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं शरणं